रामनगर 61 नंबर की विधानसभा सीट है ये। 2002 में यहाँ से कांग्रेस से योगेंद्र सिंह रावत विधायक थे। 2007 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से दीवान सिंह बिष्ट विधायक थे। 2012 में यहाँ से कांग्रेस से अमृता रावत विधायक थी और 2017 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से फिर दीवान सिंह बिष्ट विधायक थे। 2022 में क्या होगा ये जानने के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। बिल्कुल, ये वो सीट है जिसमें कहा जाता है कि जहाँ से जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। अगर हम अभी प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दीवान सिंह बिष्ट एक बार फिर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं, वर्तमान विधायक हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर महेंद्र सिंह पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने शिषपाल सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूकेडी ने यहाँ पर राकेश चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने यहाँ पर हेमचंद भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा ने यहाँ पर अब्दुल गफ्फार को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जगदीश चंद्र पांडे, मोहसिन खान, श्वेता मासीवाल और संजय नेगी। अगर हम यहाँ पे समीकरणों की बात करें और टक्कर की बात करें तो यहाँ पे भाजपा कांग्रेस के बीच में तो सीधी टक्कर है ही, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं और त्रिकोणे बना रहे हैं वो बना रहे हैं संजय नेगी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से बागी होकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। दीवान सिंह बिष्ट तो लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं, 2007 में विधायक रहे हैं, 2017 में यहाँ पे विधायक रहे हैं और इस बार भी भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर इस बार महेंद्र सिंह पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र सिंह पाल की अगर हम बात करें तो वो पूर्व सांसद रहे हैं। एनडी तिवारी टाइम पे वो जनता दल छोड़कर यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उपचुनाव हुआ था, फिर वो लोकसभा जीते थे, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं हुए। और एक बात इस चुनाव में ये भी है कि महेंद्र सिंह पाल ने जो टिकट मांगा वो भीमताल से मांगा, मिला उनको बाद में काला डूंगी और लास्ट में लड़ रहे हैं रामनगर जी। तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या है। और इसी कारण जो संजय नेगी हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्होंने इसी कारण यहाँ पे चुनाव लड़ा है, बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का संगठन है वो यहाँ पे संजय नेगी का साथ दे रहा है। बहुत कम लोग जो कांग्रेसी है वो महेंद्र सिंह पाल के साथ है, क्योंकि एक तो युवा है यहाँ पर और दूसरा अगर हम देखें अमृता रावत के बाद 2012 के बाद यहाँ पर जो कांग्रेस है लगातार पैरासूट प्रत्याशी यहाँ पे उतार रही है। अमृता रावत पैरासूट प्रत्याशी, उसके बाद रणजीत रावत पैरासूट प्रत्याशी हो गए, इस बार यहाँ पर महेंद्र सिंह पाल यहाँ पे पैरासूट प्रत्याशी हो गए। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान यहाँ पे कांग्रेस को हुआ है और एक जो रोष था यहाँ पे कांग्रेस का उन्होंने संजय नेगी के नाम पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ी डगमग सी स्थिति है कांग्रेस की इस विधानसभा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी से लगातार दीवान सिंह बिष्ट यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बार बार यहाँ प्रत्याशी बदले हैं अपने। और इस बार संजय नेगी जो कि बागी हो गए हैं, उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने जितनी कि वो हकदार थे, और उसका नतीजा जैसा कि अमूमन होता है वही हुआ। उन्होंने बगावत की और वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय नेगी की बात करें तो वो एक युवा प्रत्याशी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख यहाँ पे रहे हैं रामनगर के, और अच्छी खासी पहचान और छवि है इनकी यहाँ रामनगर के अंदर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। जब हरीश रावत को यहाँ से टिकट मिला था तो उनके समर्थन में ये तैयार थे कि यहाँ पे वो चुनाव लड़े, लेकिन जब उनका यहाँ पे टिकट काटा गया, यहाँ पे महेंद्र सिंह पाल को टिकट दिया गया, तो उन्होंने निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेसी हैं जो एक प्रभावित करते हैं जो वोटों को, वो यहाँ पर संजय नेगी को अपना अंदर खाने समर्थन दे रहे हैं। उसका नुकसान यहाँ पे कांग्रेस को होता दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन सब का जो फायदा हो रहा है, जो कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसका सीधा फायदा यहाँ पे दीवान सिंह बिष्ट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार विधायक रहे हैं। 2007 में विधायक रहे, 2017 में दीवान सिंह बिष्ट विधायक रहे और इनकी अच्छी खासी पहचान है। और साथ इस विधानसभा में जो रामनगर की विधानसभा की बात करते हैं, इसमें कुछ क्षेत्र जो गढ़वाल का भी लगा हुआ है, धुमाकोट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये यहाँ पे रामनगर का लगा हुआ है। तो इस में भी जो दीवान सिंह बिष्ट की अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो फायदा इस समय दिख रहा है वो दीवान सिंह बिष्ट को जाता हुआ दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी से कौन लड़ रहे हैं इस बार? यहाँ बहुजन समाज पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनावों से लगातार 10,000 से ऊपर ही वोट इस विधानसभा सीट से लेकर जा रही है। बिल्कुल, इस बार यहाँ पे हेमचंद भट्ट को उन्होंने अपना टिकट दिया है। अब ये पुराने प्रत्याशी को क्यों इन्होंने टिकट दिया है, बार बार यहाँ पे टिकट भी इन्होंने बसपा ने यहाँ पे बदले हैं, तो उसका नुकसान यहाँ पे बसपा को है। इसीलिए इस बार देखा जाए तो कहीं समीकरण में बसपा दिख नहीं रही है। और हेमचंद भट्ट की अगर बात कर लें तो 5,000 के आसपास ये वोट तब ले आते हैं जब ये निर्दलीय लड़ते हैं, और 10,000 बहुजन समाज पार्टी का तकरीबन 14-15 हज़ार के आसपास वोट ये इस बार भी ले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये
दोनों में से किसका नुकसान ज्यादा करने के आसार आपको दिखाई देते हैं, इनके भाजपा का या कांग्रेस का? देखिए, अगर हम जातिगत समीकरण से देखें तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को नुकसान कर रहे हैं। अगर हम सामाजिक समीकरण देखें तो उसमें कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान, वैसे ये इतने प्रभावशाली नेता है नहीं अभी हेमचंद भट्ट की, वो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे पहुंचा है। लेकिन हम संजय नेगी की यहाँ पे बात करें तो जो 2017 में भीमताल के अंदर देखा गया था, जी, वो इस समय यहाँ पर संजय नेगी के साथ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने यहाँ पे संजय नेगी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे राम सिंह खेड़ा को पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, पहले उससे पहले प्रत्याशी थे 2012 में, और उसके बाद 17 में निर्दलीय लड़े थे, उनको यहाँ पे टिकट मिला था। कहीं ना कहीं एक प्रभाव यहाँ पे हरीश रावत का इस सीट में जरूर है, इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए भी आए थे, और इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। क्योंकि जो अगर हम बोले तो महेंद्र सिंह पाल जो है वो नज़दीकी माने जाते हैं प्रीतम सिंह के। तो एक अगर हम बोले तो यहाँ पे सीधी सी गुटबाजी भी यहाँ देखने को मिल रही है कांग्रेस की। दीवान सिंह बिष्ट और संजय नेगी, अब इन दोनों में से कौन पहले नंबर पर रहेगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ कहीं किसी दौड़ में शामिल नजर नहीं आते हैं। वोट प्रतिशत की बात कर लें, 2002 में यहाँ 59.12% वोट पड़ा था, 2007 में 65.38, 2012 में 71.1, 2017 में फिर 71.07 और 2022 में 69.15। तो लगभग 70% के आसपास वोट इस विधानसभा सीट पर जनता बाहर निकल कर करती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वोट कुछ परसेंट यहाँ पे गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन एक हिसाब से ये भी कहा जाए कि अगर वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थिति अगर वोट परसेंट नहीं बढ़ा तो दीवान सिंह बिष्ट की तरफ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लगातार कांग्रेस यहाँ पे अपने प्रत्याशी बदलते हुए नजर आ रही है, तो उससे भी नुकसान यहाँ पे कांग्रेस को होता दिख रहा है। तो अगर हम पूरे समीकरणों के हिसाब से देखें तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे दीवान सिंह बिष्ट को हो रहा है। बाकी यहाँ जो नतीजा आएंगे 10 तारीख को देखते हैं कि किसको यहाँ पे समर्थन मिलता है जनता का। जी, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।